हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जिन बच्चों के पिछली बार एक आधे नंबर से भी रुक गया था सीटेट, वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स कर दिए कि दी आप ये बताओ कि आपने कैसे क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 1 और पेपर 2। तो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करना है मुझे, और आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था, और आप लोग के कैसे 130+ मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि क्वालिफाई करना यानी कि ओबीसी तो 82 पे भी क्वालिफाई, बट आप अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी बातें अभी करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियोज़ हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सीटेट 2024 क्यों इम्पोर्टेंट है सबको पता है। इसमें कई सारी वैकेंसीज आ रही है, आपको इस ईयर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 जो कि एक बम्पर वैकेंसी आएगी 1,60,000 के आसपास, उसमें आप लोग का सीटेट क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर सुपर टेट यूपी में, अब तक सुपर टेट का कोई आसान नहीं था, बट अब है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो आएगी। क्योंकि खुद योगी जी ने इस चीज़ को 4 बार बोला है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी शिक्षक भर्ती आएगी। तो इस चीज़ को आप लोग मान के चलो। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है, नो इशू, हम मैं भी समझ सकती हूँ, बट ये चीज़ तो रहेगा कि चलो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो मिल रही है देखने को यूपी में सुपर टेट को लेकर के। उसके अलावा NIOS और बहुत सारी वैकेंसीज है नवोदय की, आप लोगों को पता ही, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने प्री प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरा है यूपी में, मुझे कमेंट करके बताना। तो उसके बारे में भी डिटेल मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और अब मेन टॉपिक जो है हमारा सीटेट को ऐसे क्वालिफाई करें। तो जो मैं बताती हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SST के आप उसको तैयार कर लोगे, तो आपका कहीं ना कहीं ये कि प्रीवियस ईयर सेट से तो निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बट अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, क्योंकि सिर्फ हमें अब क्वालिफाई नहीं करना है। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से जो यूपी में सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा हो सकता है कि यूपी में यूपी टेट या सीटेट के मार्क्स जुड़े। सीटेट वर्सेस टेट का यूपी में फिलहाल कोई असर नहीं है। तो अगर मार्क्स जुड़ते हैं 1/4 नंबर, क्योंकि पैटर्न चेंज होगा, तो 1/4 नंबर अगर इसके जुड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप सीटेट में अच्छे नंबर ले आओ तो सीटेट की मार्कशीट लगा सकते हो। और अगर यूपी टेट होगा वहाँ पे अच्छे मार्क्स ले आओ तो आप यूपी टेट की मार्कशीट लगा देना। तो 1/4 का अभी कंफर्म नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं कंफर्म है कि 1/4 नंबर नहीं जुड़ेगा, एकेडमिक हटेगी या कुछ भी। तो एकेडमिक को लेकर के मैंने मेरी वीडियोस बनाई थी, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में भी जा कर के। तो सबसे पहली चीज़ अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, जिसके लिए सबसे पहले ये सोचना है, स्पेशली डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करना है। अगर आप पेपर 1 के बारे में सिर्फ पीआरटी के बारे में सोच के चलोगे तो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि पेपर 2 मुझे लगता है कि पेपर 1 से ज़्यादा टफ होता है, चूँकि एक सब्जेक्ट होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और वो आपका सब्जेक्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका पेपर 2 नहीं निकल पाएगा, ठीक है। पेपर 1 में चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर सेट दे के आप कर सकते हो, बट पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी पेपर 1 का EVS उसमें भी रहता है, पेडागोजी रहता ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें मिलती रहेगी। सिलेबस और पैटर्न चूँकि चेंज नहीं हुआ है, तो जब आपका पिछली बार आपने एग्ज़ाम दिया था और आपका एक आधे नंबर से रुक चुका है, बैकग्राउंड में शोर हो रहा है ना, बच्चे शोर कर रहे हैं, इसको माइंड मत करना, थोड़ा सुन लीजिएगा, बहुत शोर हो रहा है, ये स्कूल से छुट्टी हुई है मे बी इसलिए। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की। सिलेबस और पैटर्न सीटेट का चेंज नहीं हुआ, तो आपके पास जो आप लोग जुलाई में प्रिपरेशन कर रहे थे वो नोट्स होगी, उसको तैयार करो और नोट्स जरूर बनाओ। यूट्यूब में फ्री में इतनी सारी वीडियोज़ हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोज़ हैं कि आप लोग अगर उनका ही PYQ देख लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप यूट्यूब में फ्री में किसी की भी वीडियोज़ देखो तो एक चैनल का देखो, क्योंकि मैं नहीं कहती बैच लो, बिना बैच के मैंने क्वालिफाई किया था और मैं पढ़े में बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं हूँ कि नहीं मैं बहुत टॉपर हूँ, मैं सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ स्टार्टिंग से। बट ये कि हाँ, पढ़ते पढ़ते इंसान को हो जाता है कि हाँ चलो इस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज है। तो अगर एवरेज इंसान फर्स्ट टाइम पे निकाल सकता है तो आप लोग तो निकाल ही सकते हो। और प्लस मेरी शादी हो चुकी थी, ससुराल में थी जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे काम थे, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और वो जो क्वालिटी मटेरियल होता है वो आपके पास होना चाहिए।
तो सिलेबस पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पिछली जितनी भी नोट्स है उसको आप रिवीजन करो और एक आप लोग टॉपिक सोचो। जैसे आपको मान लो ईवीएस में एक पढ़ना है भोजन करके टॉपिक, ठीक है, तो भोजन में आप उसको पढ़ लो, उसके बाद में आप यूट्यूब पे सर्च करो भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर सीडीपी फॉर सीटेट करके, तो सीटेट करके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उस क्वेश्चन का पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद जो आपको नहीं आता, जो लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, उसको आप ना एक कॉपी में नोट कर लो, आंसर सहित नोट करना, ठीक है। आंसर सहित मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप आंसर नहीं नोट करोगे इसका तो फिर ध्यान नहीं रहेगा आपको कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब आपका एग्जाम पास में आए तो आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ उस कॉपी को जिसमें आप सारे सब्जेक्ट लिखो। मैं ये नहीं कह रही कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग बनाओ, क्योंकि मैं खुद यही करती थी। मैंने सिर्फ एक कॉपी में उस चीज़ को नोट करना शुरू किया था, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो या इंग्लिश का क्वेश्चन हो, साइंस एसएसटी सब कुछ, इनफैक्ट संस्कृत का भी क्वेश्चन मैं उसी कॉपी में लिखती थी। बस मैं लिख देती थी संस्कृत, ऊपर से हल्का सा हेडिंग डाल दिया और फिर 1 2 3 4 जितने क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आए, उसके बाद आप दूसरे पेज पे मैंने मैथ्स डाल दिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो एक कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस रिवीजन हम लोग करते हैं पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करिएगा। ये चीज़ आपको सीडीपी और जो भी सब्जेक्ट वीक है ना आपका, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा इस चीज़ को। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ईवीएस आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ो, अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ो, बुक नहीं है तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप डाल दो क्लास 4 ईवीएस एनसीईआरटी, क्लास 6 ईवीएस एनसीईआरटी, सृजा जल्दी, तो आप लोग डाल दो क्लास 6 एनसीईआरटी वीडियोस, वो सब आपको मिल जाएगा, एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आई होप सो गाइस आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। कंटेंट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करो, मैं कहती हूँ हमेशा करो, उससे आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, बट अच्छे नंबर लाने के लिए करो, क्योंकि यार कुछ नहीं कहा जा सकता यूपी में कैसे क्या हो रहा है प्रोसेस। तो उसके लिए आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट कहाँ से, कौन से बुक को फॉलो करना होगा, ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने आप लोग डाल देना बस ग्लोबल रश्मि सीटेट करके, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, आई होप सो गाइज आपको सही लग रहा होगा। अगर बैच लेने के पीछे भागोगे तो किस किस टीचर का बैच लोगे, सचिन सर, रोहित सर, हिमांशी मैम, इतने सारे टीचर, और सबके पढ़ाने का मैटर एकदम अलग होता है, क्या मटेरियल है उनका एकदम अलग, और मेथड की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल अलग होता है। मुझे हिमांशी मैम का समझ में नहीं आता है, बल्कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, बहुत से बच्चे उनको पढ़ के क्वालिफाई कर लेते हैं। मुझे रोहित सर का पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, सचिन सर का पढ़ने में सही लगता है मुझे, तो पता नहीं कि लैंग्वेज होती है टीचरों की। तो आप लोग बैच लेने में बिल्कुल मत बाजू, बैच लेने भर का टाइम भी नहीं बचा है। सेल्फ स्टडी से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा होता तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, बट मैंने जब सेल्फ स्टडी से ये चीज़ क्वालिफाई किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करा। बहुत से लोगों का नहीं हो पाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, सीटेट जैसा हल्का फुल्का कह सकते हो एग्ज़ाम। तो ये बात आप लोग समझोगे। बैच का चक्कर छोड़ो, टीचर्स को तो बैच बेचना ही है, वो बताएंगे मेरे चैनल पे ये है वो है, बल्कि आप लोग फ्री की पढ़ाई करने का सोचो। जो फ्री में वो पीवाईक्यू कराते हैं वो जरूर सॉल्व करो, और एक सेट कर लो टाइम को अपने कि मुझे 1 घंटा इस चीज़ को देना है तो देना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और हाँ, आप लोग मुझे लाइव आने की बात करते हो तो रात में 10 बजे से लाइव आना स्टार्ट कर सकती हूँ मैं। मॉर्निंग में तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है अगर लाइव आके स्टडी करनी है, क्योंकि मैं सुपर डेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ इस टाइम पे, और वैकेंसी आएगी मुझे पता है। आप लोगों के भले ही नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि नहीं आएगी ये वो, तो उससे मैटर मुझे कुछ नहीं करना, बट वैकेंसी आएगी तो पढ़ाई स्टार्ट करनी है। रात में 10 बजे से 3 बजे तक का प्रोसेस मैंने सोच के रखा है। अगर लाइव आना है आप लोगों को मेरे साथ तो कमेंट करना, ठीक है। पता नहीं मुझे कि लाइव कितने देर तक आप यूट्यूब पे आ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं पता करने के बाद आऊँगी, बट अगर हो सकता है आज रात को लाइव हम लोग मिले तो 10 बजे आप लोग इस टाइम को फिक्स करना, 10 बजे से लाइव आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।